रात के करीब 2 बज रहे थे। लॉज के सारे कमरे अंधेरे में डूब चुके थे। गलियारों में सन्नाटा था, जैसे समय भी ठहर गया हो। लेकिन एक कमरे में अभी भी हल्की रोशनी जल रही थी। रमेश अपने बेड पर किताब खोलकर बैठा था। किताब खुली थी, पर पढ़ाई बंद थी। मोबाइल स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वह अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था। यह कोई एक रात की बात नहीं थी। पिछले 2 सालों से यही सिलसिला चल रहा था। रातें चैट में गुजरती थीं और दिन नींद में। रमेश के पिता एक साधारण रिक्शा चालक थे। तपती धूप, बरसती बारिश और कड़कड़ाती ठंड, हर मौसम में पसीना बहाकर वे अपने बेटे को पटना भेजे थे ताकि वह कंपटीशन की तैयारी कर सके। हर महीने की पहली तारीख को पैसे समय पर पहुंच जाते थे। ट्यूशन फीस, रूम रेंट, खाना, सब कुछ। पर उन पैसों के पीछे छुपी थी टूटी चप्पलें, फटे हाथ और दिन भर की थकान। रमेश ये सब जानता था, लेकिन महसूस नहीं करता था। एक दिन अचानक उसकी मां का फोन आया। आवाज कांप रही थी। बेटा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी घर आ जाओ। इतना सुनते ही रमेश के हाथ कांप गए। मोबाइल जमीन पर गिरते गिरते बचा। वो बिना कुछ सोचे भागा। स्टेशन, ट्रेन, बस और फिर सीधा अस्पताल। अस्पताल के बाहर भीड़ थी, पर उसके लिए दुनिया खाली हो चुकी थी। अंदर पहुंचते ही उसने देखा उसकी मां डॉक्टर के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन कर दीजिए। मैं 5 लाख नहीं 10 लाख दूंगी, बस थोड़ा वक्त दे दीजिए। अभी पैसे नहीं। मैं एक रिक्शा चालक की पत्नी हूं। डॉक्टर की आवाज ठंडी थी। पहले एडवांस पेमेंट कीजिए, तभी ऑपरेशन शुरू होगा। हर शब्द हथौड़ी की तरह रमेश के सीने पर पड़ रहा था। मां गांव के लोगों से मदद मांगती रही, हर दरवाजे पर गई, लेकिन सबने अपने अपने बहाने बना लिए। और उसी अस्पताल की दीवारों के बीच पैसों की कमी के कारण रमेश ने अपने पिता को खो दिया। वो चिल्ला उठा, मां, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं काबिल होता, अगर मैंने सही से पढ़ाई की होती, अगर मेरे पास नौकरी होती, तो आज पिताजी जिंदा होते। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे हर वो रात याद आने लगी जब वह पढ़ सकता था, लेकिन नहीं पढ़ा। हर वो घंटा जब वह मेहनत कर सकता था, लेकिन मोबाइल में खो गया। उसे एहसास हुआ, गरीबी इंसान को नहीं मारती, लापरवाही मारती। उस दिन रमेश ने अपने पिता के शांत चेहरे को देखा। चेहरे पर वही थकान थी, पर अब कोई शिकायत नहीं थी। रमेश समझ गया, जिंदगी इंतजार नहीं करती, समय किसी के लिए नहीं रुकता। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि जिम्मेदारी क्या होती है। दोस्तों, जिंदगी में कब कौन सी घटना सब कुछ बदल दे, कोई नहीं जानता। लोग आपके इमोशन नहीं पूछेंगे। कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने कितनी रातें रोकर गुजारी हैं। लोग सिर्फ एक सवाल पूछेंगे, कमाते कितने हो। दुनिया पहचान उसी को देती है जो खुद अपनी पहचान बनाती। प्यार का सहारा लेकर जिंदगी नहीं बनती, जिंदगी मेहनत के सहारे बनती। उस अस्पताल की ठंडी फर्श पर बैठा रमेश अब वही लड़का नहीं था जो 2 बजे रात तक चैट करता था। उसके अंदर कुछ टूट चुका था, और उसी टूटने से एक नई आग जन्म ले चुकी थी। आग जिम्मेदारी की, आग बदलाव की, आग कुछ बनकर दिखाने की। अस्पताल की उस ठंडी रात के बाद रमेश की जिंदगी ने करवट ले ली। जिस लड़के की रातें मोबाइल स्क्रीन की रोशनी में गुजरती थीं, अब उसकी सुबह सूरज से पहले होने लगी। पिता की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, लेकिन रमेश के अंदर एक और आग जल चुकी थी, जुनून की आग। वो जब पटना लौटा तो लॉज का वही कमरा उसका इंतजार कर रहा था। वही दीवारें, वही बेड, वही टेबल। लेकिन रमेश बदल चुका था। उसने सबसे पहले अपना मोबाइल उठाया, सोशल मीडिया के सारे ऐप डिलीट किए और एक मैसेज टाइप किया, अब मुझे खुद को बनाना है, माफ करना। उस दिन से उसकी दुनिया सिमट गई। किताब, नोट्स और एक लक्ष्य। अब रात के 2 बजे भी अगर लाइट जलती थी तो चैट के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए। सुबह 4 बजे अलार्म बजता और वह बिना स्नूज के उठ जाता। हर पसीने की बूंद में उसे अपने पिता का चेहरा दिखाई देता। हर थकान में उसे मां के कांपते हाथ याद आते। कई बार ऐसा भी हुआ जब दिमाग जवाब दे जाता था। कई बार किताबें खुली रहती और आंखें भर आती, लेकिन इस बार उसने खुद से एक वादा किया था,
अब हार नहीं मानूंगा। दोस्त मजाक उड़ाते, इतना पढ़कर क्या कलेक्टर बन जाएगा। रमेश बस मुस्कुरा देता। उसे अब तानों की आदत हो गई थी। पैसों की कमी अभी भी थी। माँ ने खेत गिरवी रख दिया था ताकि वो अपनी तैयारी जारी रख सके। यह जानकर रमेश की रगों में और खून दौड़ने लगा। वह दिन में लाइब्रेरी में पढ़ता, रात में नोट्स बनाता, हर महीने का खर्च कम से कम करता, फालतू की हर आदत छोड़ दी। 1 साल, 2 साल, संघर्ष आसान नहीं था। पहला एग्जाम दिया, फेल, दिल टूटा, लेकिन इस बार वह बिखरा नहीं। उसने खुद से कहा, कमजोर तू नहीं, तेरा डिसीजन था। दूसरी बार और मेहनत की, अपनी गलतियां सुधारी।